अगर हम पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में पड़े हैं तो फिर आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सत्य को चुनिए। सत्य की तरफ जाने के लिए हिम्मत चाहिए, खतरा उठाना पड़ता है, लोगों से लड़ना पड़ता है, अपने दुश्मन हो जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सहनी पड़ती है, तब जाकर 100 में 1 लोग जा पाते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, आसानी से सब काम हो जाए। जब तक मेहनत नहीं करेंगे और सत्य की खोज नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आज हम इस क्लास में सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि टेंस किसे कहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है टेंस के बारे में कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम जो है बहुत ही निचले स्तर से और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा बताऊंगा कि कोई भी बच्चा समझ जाए, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से और एक एक बारीकी से बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज हम समझाने का प्रयास करते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। देखिए, टेंस मीन्स होता है काल यानी समय, ठीक है। और टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, ठीक है। और पास्ट टेंस मीन्स होता है बीता हुआ कल। और फ्यूचर टेंस मतलब होता है आने वाला कल, भविष्य काल जिसे बोलते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस को अगर हम पहचानेंगे, जिसे बताया गया आपको रहा है, रही है, रहे हैं, आ जाते हैं, तो प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस को आपको बताया गया है कि था है, थी है, थे, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस को आपको बताया गया है रहा होगा, रही होगी, तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब देखिए, केवल आप 3 चीज सीख लीजिए, समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। आप वाक्य को तुरंत ही पहचान जाएंगे। देखिए, अगर जिसे राम विद्यालय जा रहा है, ठीक है, लास्ट में अगर कहीं हा आ जाए, कोई भी सेंटेंस XYZ, कोई भी सेंटेंस अगर हा आ जाए लास्ट में, तो आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट टेंस है। जैसे राम विद्यालय जा रहा था, अगर वाक्य के अंत में था आ जाए तो समझो ये पास्ट टेंस है। अब जैसे राम विद्यालय जा रहा होगा, अगर गा जाए तो वो फ्यूचर टेंस है। यानी 3 चीज आपको ये दिमाग में बैठाना है। हा आ जाए तो समझ लो प्रेजेंट टेंस है, था आ जाए तो समझ लो पास्ट टेंस है, गा जाए तो हमारा फ्यूचर टेंस। अगर आप ये चीज जान जाओगे तो फिर सेंटेंस को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए बच्चों, आज हम इस क्लास के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ कि आज जो समाज में चल रहा है और हम जिस अंधविश्वास के कगार पर खड़े हुए हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर हम इसके बारे में सोचा नहीं, समझने का प्रयास नहीं किया, तो आने वाला पीढ़ी बहुत ही कष्ट में और दुख में रहेगा। क्योंकि आप अपने ऊपर सोचिए कि अगर स्वामी विवेकानंद, कबीरदास जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जितने भी महान पुरुष हुए हैं और जो विरासत देकर चले गए हैं, जो सीख देकर चले गए हैं, शायद अगर वो हमें नहीं बताए होते कि अध्यात्म क्या है, वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है, सही मार्ग क्या है, तो शायद आज हम कहीं और दिशा में जी रहे होते। उन्हीं की देन है कि आज हम बहुत ही सरल ढंग से और बहुत ही सुदृढ़ ढंग से अपनी जिंदगी को हम चाहे अच्छे ढंग से जिए और चाहे गलत तरीके से जिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे सामने हर प्रकार का वस्तु है, अच्छा भी है, खराब भी है। अब आपको चुनना है कि हमें क्या लेना है। लेकिन व्यक्ति अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण वो समझ नहीं पाता है कि हमें क्या लेना चाहिए, हमारे लिए क्या हितकर होगा। क्योंकि अपने अंधकार में, अपने अज्ञानता में वो इतना वशीभूत है कि उसको सही और गलत का पहचान वो खुद नहीं कर पाता है।
इसलिए अगर हम पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में पड़े हैं तो फिर आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए सत्य को चुनिए और सत्य को पहचानिए कि सत्य क्या है, क्योंकि असत्य की तरफ तो बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन सत्य की तरफ बहुत कम गिने चुने लोग ही खड़े रहते हैं। क्योंकि सत्य की तरफ जाने के लिए हिम्मत चाहिए, खतरा उठाना पड़ता है, लोगों से लड़ना पड़ता है, अपने दुश्मन हो जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सहनी पड़ती है, तब जाकर 100 में 1 लोग जा पाते हैं। आज भेड़ की चाल सभी लोग चल रहे हैं, 100 में 1 लोग कहीं उस भेड़ की चाल से निकल पाता है। लेकिन हमारी वही फितरत है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, हम बस आसानी से सब काम हो जाए। जब तक मेहनत नहीं करेंगे और सत्य की खोज नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है।